नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की जीव विज्ञान अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण को अंग्रेजी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। प्रश्न है, वर्गीकरण की 3 प्रमुख पद्धतियों को संक्षेप में समझाओ। उत्तर है, अलग अलग समय पर वैज्ञानिकों ने जीवों को भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। अलग अलग समय पर वैज्ञानिकों ने जीवों को भिन्न भिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। वर्गीकरण की प्रमुख पद्धतियां निम्नलिखित हैं। पहली है कृत्रिम वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश में आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरी है प्राकृतिक वर्गीकरण। प्राकृतिक वर्गीकरण को इंग्लिश में नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तीसरी है जातिवृत्तीय वर्गीकरण। जातिवृत्तीय वर्गीकरण को इंग्लिश में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। कृत्रिम वर्गीकरण, यह वर्गीकरण की प्राचीनतम पद्धति है जिसमें केवल एक या कुछ लक्षणों जैसे आवास, व्यवहार तथा आकृति की समानता आदि को आधार मानकर जीवों का वर्गीकरण कर दिया गया है। यह वर्गीकरण की प्राचीनतम पद्धति है जिसमें केवल एक या कुछ लक्षणों जैसे आवास, व्यवहार तथा आकृति की समानता आदि को आधार मानकर जीवों का वर्गीकरण कर दिया गया है। अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, जोनरे इस वर्गीकरण के प्रमुख वैज्ञानिक थे। प्राकृतिक वर्गीकरण, इस वर्गीकरण में जीवों को उनकी समानताओं तथा प्राकृतिक बंधुता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे पौधों के लिए बेथम एवं हुकर की पद्धति इसी श्रेणी में आती है। इस वर्गीकरण में जीवों को उनकी समानताओं तथा प्राकृतिक बंधुता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। जैसे पौधों के लिए बेथम एवं हुकर की पद्धति इसी श्रेणी में आती है। जातिवृत्तीय वर्गीकरण, यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें जीवों का वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति, विकासात्मक इतिहास तथा आनुवंशिक अंतर संबंधों के आधार पर किया जाता है। यह एक ऐसी पद्धति है जिसमें जीवों का वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति, विकासात्मक इतिहास तथा आनुवंशिक अंतर संबंधों के आधार पर किया जाता है। जैसे एंगलर एवं प्रांटल का वर्गीकरण। प्रश्न है, द्विजगत वर्गीकरण को संक्षेप में समझाओ। उत्तर है,
जीवों का ऐसा वर्गीकरण जिसमें उनको केवल दो जगतों में वर्गीकृत किया गया हो, द्विजगत वर्गीकरण कहलाता है। जीवों का ऐसा वर्गीकरण जिसमें उनको केवल दो जगतों में वर्गीकृत किया गया हो, द्विजगत वर्गीकरण कहलाता है। आज से लगभग 250 वर्ष पहले कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में समस्त जीवों को निम्नलिखित दो जगतों में विभाजित किया था। आज से लगभग 250 वर्ष पहले कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में समस्त जीवों को निम्नलिखित दो जगतों में विभाजित किया था। पहला है पादप जगत, जिसे अंग्रेजी में प्लांट किंगडम कहते हैं। पहला है पादप जगत, जिसे अंग्रेजी में प्लांट किंगडम कहते हैं, और दूसरा है जंतु जगत, जिसे अंग्रेजी में एनिमल किंगडम कहते हैं। पादप जगत, इस जगत में पोषण, वृद्धि, गति, कोशिकाभित्ति, उत्तेजनशीलता आदि लक्षणों के आधार पर पौधों को रखा गया है। पादप जगत में पोषण, वृद्धि, गति, कोशिकाभित्ति, उत्तेजनशीलता आदि लक्षणों के आधार पर पौधों को रखा गया है। पादप जगत की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है पादप जगत के सभी सदस्य स्वपोषी होते हैं। पादप जगत के सभी सदस्य स्वपोषी होते हैं। दूसरी विशेषता है इस जगत के जीवों में सक्रिय प्रजनन का अभाव होता है। पादप जगत के सभी जीवों में सक्रिय प्रजनन का अभाव होता है। तीसरी विशेषता है कोशिकाओं में कोशिकाभित्ति एवं रिक्तकाएं पाई जाती हैं। कोशिकाओं में कोशिकाभित्ति एवं रिक्तकाएं पाई जाती हैं। चौथी विशेषता है भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। पादप जगत में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में होता है। पांचवी विशेषता है इसके अंतर्गत शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म शामिल किए गए हैं। इसके अंतर्गत शैवाल, कवक, लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म शामिल किए गए हैं। जंतु जगत, इस जगत में भी पोषण, वृद्धि, गति, कोशिकाभित्ति, उत्तेजनशीलता आदि लक्षणों के आधार पर सभी जंतुओं को रखा गया है। जंतु जगत में भी पोषण, वृद्धि, गति, कोशिकाभित्ति, उत्तेजनशीलता आदि लक्षणों के आधार पर सभी जंतुओं को रखा गया है। जंतु जगत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है इस जगत के सभी सदस्य
इस जगत के सभी सदस्य विषमपोषी होते हैं। जंतु जगत के सभी सदस्य विषमपोषी होते हैं। दूसरी विशेषता है सभी सदस्यों में सक्रिय प्रचलन पाया जाता है। जंतु जगत के सभी सदस्यों में सक्रिय प्रचलन पाया जाता है। तीसरी विशेषता है कोशिका भित्ति एवं रिक्तिकाओं का अभाव होता है। जंतु जगत के सभी सदस्यों में कोशिका भित्ति एवं रिक्तिकाओं का अभाव होता है। चौथी विशेषता है कोशिकाओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कोशिकाओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। पांचवी विशेषता है अधिकांश जीवों में तंत्र का तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ, अकशेरुकी एवं कशेरुकी जीवों को रखा गया है। अधिकांश जीवों में तंत्र का तंत्र एवं उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ, अकशेरुकी एवं कशेरुकी जीवों को रखा गया है। प्रश्न है 5 जगत वर्गीकरण को संक्षेप में समझाइए। उत्तर है सन 1969 में R.H. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगतों में विभाजित अर्थात वर्गीकृत किया है। सन 1969 में R.H. व्हिटकर नामक वैज्ञानिक ने संपूर्ण जीव जगत को 5 जगतों में विभाजित अर्थात वर्गीकृत किया है। जीव जगत: मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, प्लांटी जगत, फंजाई जगत, एनीमिलिया जगत। मोनेरा जगत: मोनेरा जगत को अंग्रेजी में किंगडम मोनेरा कहते हैं। यहाँ थोड़ी मिस्टेक है, इसे सुधार लेते हैं। इस जगत में सभी एक कोशीय एवं प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। इस जगत में सभी एक कोशीय एवं प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए हैं। इनकी कोशिकाओं में प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है और इनकी कोशिकाओं में प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, अतः इसे प्रोकैरियोटिक जीवों का जगत कहा जाता है। मोनेरा जगत को प्रोकैरियोटिक जीवों का जगत कहा जाता है। जगत प्रोटिस्टा, जिसे अंग्रेजी में किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं। इस जगत में सभी एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। इस जगत में सभी एक कोशीय यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं, अर्थात इनमें विकसित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं। इसे एक कोशीय यूकेरियोटिक जीवों का जगत कहते हैं। इनमें विकसित केंद्रक और केंद्रक झिल्ली उपस्थित होते हैं। इसे एक कोशीय यूकेरियोटिक जीवों का जगत कहते हैं।
जगत प्लांटी। जगत प्लांटी को अंग्रेजी में किंगडम प्लांटी कहते हैं। इस जगत के सभी सदस्य बहुकोषीय, यूकेरियोटिक और स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः इस जगत को बहुकोषीय उत्पादकों का जगत कहते हैं। इस जगत के सभी सदस्य बहुकोषीय, यूकेरियोटिक और स्वपोषी होते हैं, अर्थात ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः इस जगत को बहुकोषीय उत्पादकों का जगत कहते हैं। जगत फंजाई। जगत फंजाई को अंग्रेजी में किंगडम फंगी कहते हैं। इस जगत के सभी सदस्य बहुकोषीय, यूकेरियोटिक और विषमपोषी होते हैं, अर्थात इनमें लवक नहीं पाए जाते हैं। इस जगत को बहुकोषीय अपघटकों का जगत कहते हैं। जगत फंजाई के सभी सदस्य बहुकोषीय, यूकेरियोटिक और विषमपोषी होते हैं, अर्थात इनमें लवक नहीं पाए जाते हैं, और इस जगत को बहुकोषीय अपघटकों का जगत कहते हैं। जगत एनीमेलिया। जगत एनीमेलिया को अंग्रेजी में किंगडम एनीमेलिया कहते हैं। इस जगत के सभी सदस्य बहुकोषीय, यूकेरियोटिक और विषमपोषी होते हैं, लेकिन उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस जगत को बहुकोषीय उपभोक्ताओं का जगत कहते हैं। इस जगत के सभी सदस्य बहुकोषीय, यूकेरियोटिक और विषमपोषी होते हैं, लेकिन उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस जगत को बहुकोषीय उपभोक्ताओं का जगत कहते हैं। प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण की प्रमुख कमियां लिखिए। उत्तर है, 5 जगत वर्गीकरण की प्रमुख कमियां निम्नलिखित हैं। पहली कमियां है 5 जगत वर्गीकरण की पहली कमी है 5 जगत वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी प्रोटिस्टा जगत का अत्यधिक विविधतापूर्ण होना है। 5 जगत वर्गीकरण की सबसे बड़ी कमी प्रोटिस्टा जगत का अत्यधिक विविधतापूर्ण होना है। इस जगत में एक कोषीय जंतु, एक कोषीय कवक तथा एक कोषीय शैवाल रखे गए हैं। इस जगत में एक कोषीय जंतु, एक कोषीय कवक तथा एक कोषीय शैवाल रखे गए हैं, जिनमें अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जिनमें अत्यधिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अतः इस जगत को कुछ वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण का कूड़ादान कहा है, और इस जगत को कुछ वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण का कूड़ादान कहा है। दूसरी कमी है, इस वर्गीकरण में विषाणुओं को निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। इस वर्गीकरण में विषाणुओं को निश्चित स्थान नहीं दिया गया है। तीसरी कमी है, इस वर्गीकरण में समान गुणों वाले जीवों को
दूर रखा इस वर्गीकरण में समान गुणों वाले जीवों को दूर रख दिया गया है। चौथी कमी है, इस वर्गीकरण में शैवालों को 3 जगतों में विभाजित कर दिया गया है। इस वर्गीकरण में शैवालों को 3 जगतों में विभाजित कर दिया गया है, अर्थात नीले हरे शैवाल मोनेरा जगत में, एक कोशीय शैवाल प्रोटिस्टा जगत में और बहुकोशीय शैवाल प्लांटी जगत में रखे गए हैं, जो उचित नहीं हैं। इस वर्गीकरण में शैवालों को 3 जगतों में विभाजित कर दिया गया है। नीले हरे शैवाल मोनेरा जगत में, एक कोशीय शैवाल प्रोटिस्टा जगत में और बहुकोशीय शैवाल प्लांटी जगत में रखे गए हैं, जो उचित नहीं हैं। प्रश्न है, जैव विविधता क्या है? उत्तर है, संसार में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। संसार में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के बीच पाई जाने वाली विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण की अच्छाइयाँ अर्थात विशेषताएं संक्षेप में समझाओ। उत्तर है, 5 जगत वर्गीकरण की अच्छाइयाँ अर्थात विशेषताएं निम्न हैं। पहली विशेषता है, इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक जीवों को अलग अलग रखा गया है। इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक जीवों को अलग अलग रखा गया है। दूसरी विशेषता है, इस वर्गीकरण में एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों को भी अलग अलग रखा गया है। इस वर्गीकरण में एक कोशीय और बहुकोशीय जीवों को भी अलग अलग रखा गया है। तीसरी विशेषता है, इस वर्गीकरण में कवकों को अलग से फंजाई जगत में रखा गया है, क्योंकि कवक संरचना और पोषण की दृष्टि से एकदम भिन्न होते हैं। इस वर्गीकरण में कवकों को अलग से फंजाई जगत में रखा गया है, क्योंकि कवक संरचना और पोषण की दृष्टि से एकदम भिन्न होते हैं। चौथी विशेषता है, इस वर्गीकरण में प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों को अलग अलग जगत में रखने का प्रयास किया गया है। इस वर्गीकरण में प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी जीवों को अलग अलग जगत में रखने का प्रयास किया गया है। पांचवी विशेषता है, यह वर्गीकरण जैव संगठन और पोषण विधि पर आधारित है, इसलिए यह विकास के क्रम को प्रदर्शित करता है। यह वर्गीकरण जैव संगठन और पोषण विधि पर आधारित है, इसीलिए यह विकास के क्रम को प्रदर्शित करता है। प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण किस प्रकार से द्विजगत वर्गीकरण से बेहतर है? उत्तर है, 5 जगत वर्गीकरण कोशिकीय संरचना, शरीर की जटिलता तथा पोषण विधि पर आधारित है। 5 जगत वर्गीकरण कोशिकीय संरचना,
शरीर की जटिलता तथा पोषण विधि पर आधारित है। ये आधार द्विजगत वर्गीकरण के पादप एवं जंतुओं में अंतर से अधिक मौलिक है। ये आधार द्विजगत वर्गीकरण के पादप एवं जंतुओं में अंतर से अधिक मौलिक है। इसके अतिरिक्त ये दो जगत वर्गीकरण से अधिक प्राकृतिक है, क्योंकि यह विभिन्न जीवन पद्धतियों में जातिवृत्तीयता दर्शाता है। ये आधार द्विजगत वर्गीकरण के पादप एवं जंतुओं में अंतर से अधिक मौलिक है। इसके अतिरिक्त ये दो जगत वर्गीकरण से अधिक प्राकृतिक है, क्योंकि यह विभिन्न जीवन पद्धतियों में जातिवृत्तीयता दर्शाता है। 5 जगत वर्गीकरण कोशिकीय संरचना, शरीर की जटिलता तथा पोषण विधि पर आधारित है। ये आधार द्विजगत वर्गीकरण के पादप एवं जंतुओं में अंतर से अधिक मौलिक है। इसके अतिरिक्त ये दो जगत वर्गीकरण से अधिक प्राकृतिक है, क्योंकि यह विभिन्न जीवन पद्धतियों में जातिवृत्तीयता दर्शाता है। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।